हाँ जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी उसमें मैंने जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन है उसकी जो प्रश्नावली 7.5 है, जो बेस्ड है किस पर, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हमने क्या कर लिया था भैया, फ्रीज कर लिया था। तो आज की सभा से हम नई प्रश्नावली 7.6 को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों, जो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब है? खंड से समाकलन। खंड से समाकलन का क्या अर्थ है? अरे दो फलन आपको गुना में दिए होंगे, यानी कि कोई फलन होगा एक्स हो मान लो, और एक दूसरा फलन आपका कोई कोस एक्स हो, या फिर एक पहला एक्स हो दूसरा e की पावर एक्स हो, पहला आपका एक्स स्क्वायर हो दूसरा एक्स log एक्स हो। इस टाइप से गुना में होंगे मेरे साथ ये दोनों फंक्शन। तो इस प्रकार के जब गुना में आ जाए तो उनको हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या यूज करते हैं? खंड से समाकलन भाई, इंटीग्रेशन बाई पार्ट विधि का प्रयोग करते हैं। बढ़िया विधि है, शानदार विधि है मेरे साथियों, और एनडीए में भी इसके सवाल जरूर आते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहती है। तो शुरू करने से पहले एक बात बोलता हूं मेरे साथियों, भाई परिवर्तन एक दिन में तो नहीं आता भाई, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जो हम हर रोज लगातार धीरे धीरे अपने आप पर वर्क करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं ना, तो परिवर्तन एक दिन ऐसा कमाल का परिवर्तन आता है मेरे साथियों, बहुत ही अच्छा परिवर्तन आता है। तो शुरू कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों, खंड से समाकलन हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको दो फलन होंगे, माना एक फलन है आपके पास u, माना u, दूसरा है आपके पास b। अब इनका आप अवकलन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका अवकलन निकालने का हम तरीका जानते हैं, u इंटू वी वाला रूल। यानी कि पहला फलन एज इट इज कर दिया, दूसरे का समाकलन कर दिया, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, पहला फलन का अवकलन करेंगे और दूसरे को स्थिर रखेंगे। यानी कि अवकलन कर रहे हैं साथियों। तो कैसे अवकलन करेंगे? ऐसे देखो, आप पास है u डॉट बी, दो फलन है। सबसे पहले इनका हम अवकलन करेंगे। कैसे अवकलन करेंगे? देखो, d बाई डी एक्स यू डॉट बी, कितना हो गया मेरे भाई? u डॉट बी। कैसे अवकलन करते हैं? अब u और b का रूल क्या है? u इंटू बी वाला रूल क्या कहता है भाई? पहला फलन एज इट इज दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर पहले फलन का अवकलन करेंगे और दूसरे को एज इट इज रख देंगे। यानी कि देखो, u डॉट बी बराबर में कैसे करेंगे? माना मैंने u को एज इट इज रख दिया, क्या रख दिया भाई? u को एज इट इज वैसे कि वैसे, इसके साथ हमने कोई भी छेड़खानी, कोई इसको छेड़ा, कोई इसको टच वगैरह नहीं किया मेरे साथियों। अब बात करते हैं b की। इसको कैसे करेंगे? देखो, डी वाई डी एक्स बी, दूसरे का हमने क्या कर दिया भाई? अवकलन कर दिया। फिर क्या लगाते हैं? धनात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह, पॉजिटिव साइन। उसके पश्चात क्या करते हैं? उसके पश्चात हम करेंगे, देखो, u डॉट बी, यानी कि u, इस बार u का अवकलन करेंगे और b को क्या रखेंगे? एज इट इज। यानी कि मेरे साथियों b हमने एज इट इज रख दिया, du बाई डी एक्स। क्या हो गया भाई? du बाई डी एक्स। अवकलन किसके सापेक्ष करा है? अवकलन हमने सापेक्ष किया है भाई x के, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे? देखो, इसको अब हम करेंगे इसका समाकलन। क्या करेंगे मेरे साथ? इसका अब हम करेंगे इसका समाकलन। कैसे करेंगे? ऐसे, जब इसका हम समाकलन करेंगे, यानी कि देखो d बाई डी एक्स यू डॉट बी, आपके पास इसका समाकलन ये आ जाएगा मेरे साथियों, प्लस समाकलन b डी यू बाई डी एक्स। अवकलज और समाकलज एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो आप पास यहां पर क्या बचेगा मेरे साथियों? यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा u इंटू बी, u इंटू बी बराबर में समाकलन u डीवी डी एक्स प्लस में समाकलन b डी यू बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं मेरे साथियों? अब देखें, हम इधर की तरफ कर रहे हैं, क्या करना है? देखो, u बराबर में क्या मान लेता हूं? u बराबर हम कोई फलन मान लेते हैं मेरे साथियों। कौन सा फलन मानते हैं? माना हमने u बराबर एफ एक्स मान लिया। क्या मान लिया बेन भाई? एफ एक्स। u बराबर हमने मान लिया एफ एक्स, और अब इसका हम क्या कर देते हैं? अवकलज। मैंने इसका अवकलज करा डी यू बाई डी एक्स। क्यों करा? क्योंकि मेरे साथियों देखो, डी यू बाई डी एक्स की यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका अवकलज किया। तो इसका मैंने क्या कर दिया? अवकलज कर दिया। तो यहां पर क्या आएगा इसका अवकलज? एफ डैश एक्स। अवकलज को, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से दर्शाया जाता है। अब मैंने माना dv बाई डी एक्स। क्या भाई? dv बाई डी एक्स बराबर क्या मान लिया? कोई फलन मैंने gx माना। क्या माना? कोई फलन मैंने gx। यानी कि देखो, dv बाई डी एक्स माना g, इसलिए हमको क्यों माना मैंने भाई? क्योंकि यार dv बाई डी एक्स की हमें जरूरत होगी, इसलिए हमने इसको कोई फलन दूसरा मान लिया।
हमें बी की भी जरूरत होगी, और बी को कैसे ला सकते हैं? समाकलज करके, क्योंकि अवकलज और समाकलज एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अब हम इसमें समाकलज करते हैं। देखो बी बराबर क्या आएगा? समाकलज जी एक्स और डीएक्स, समाकलज जी एक्स और डीएक्स आ गया। अब क्या करेंगे? बी यू की वैल्यू भी आपके पास है एफ एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपके पास एफ डैश एक्स, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपके पास जी एक्स, बी की वैल्यू भी आपके पास जी एक्स डी एक्स। क्या करेंगे? इनको इस वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। जैसे आप इस समीकरण में रखोगे आप पास खंड से समाकलन वाला सूत्र निकल के आ जाएगा मेरे साथियों। कौन सा सूत्र निकल के आ जाएगा भैया? खंड से समाकलन वाला फॉर्मूला। क्या निकल के आएगा? देखो u बराबर हमने क्या माना है? एफ एक्स, तो मैंने u बराबर में एफ एक्स लिखा। और अब क्या करेंगे मेरे साथियों? u बराबर मैंने एफ एक्स लिख दिया। b बराबर, अब मैं b बराबर क्या लिखूंगा? b बराबर मैंने लिख दिया समाकलज जी एक्स डी एक्स। क्या लिख दिया मेरे भाई? समाकलज जी एक्स डी एक्स। अब क्या बचा आप पास? यहां पर फिर u के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे? u के स्थान पर हम लिखेंगे एफ एक्स। मैंने एफ एक्स लिख दिया। और dv बाई डी एक्स के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? dv बाई डी एक्स के स्थान पर मैंने लिख दिया मेरे भाई जी एक्स। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा प्लस चिन्ह, प्लस साइन यहां पर अभी। अरे b के स्थान पर क्या माना है? b के स्थान पर हमने माना समाकलन जी एक्स और dx, तो मैंने इसके स्थान पर क्या लिख दिया? gx और dx। अब क्या बचा मेरे भाई? du बाई dx, तो du बाई dx के स्थान पर f डैश x मैंने लिख दिया। कोई यहां पर दिक्कत? यहां तक तो कोई समस्या हमें होनी नहीं चाहिए भैया, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्टेप को हटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों और साथियों, यहां तक तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इस वाले पद को मैं इधर ले जाऊं, अरे इस वाले पद को इधर ले जाऊं और इस वाले पद को इधर ले आऊं, यानी कि ऐसे कर लेते हैं मेरे साथियों। इस वाले पद को अगर मैं इधर की तरफ ले आता हूं तो आप पास ये वाला पद बच जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा समाकलन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा भैया एफ एक्स, यानी कि फैला फलन, और दूसरे का समाकलन जी एक्स। क्या भाई मेरे भाई? दूसरे का समाकलन। अब भाई इसको अगर इधर लेकर आए हैं तो ऋणात्मक नहीं हो जाएगा का? धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है जब उसका पक्षांतरण किया जाता है। तो माइनस में समाकलन जी एक्स डीएक्स और एफ एक्स, फैले फलन का अवकलज। क्या लिखेंगे मेरे भाई? फैले फलन का अवकलज। अरे क्या लिखेंगे? फैले फलन का अवकलज। कहने का मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करेंगे? दो फलन जब आपको गुणा में दे दिए हैं तो उनका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस टाइप से करेंगे। देखो क्या लिखेंगे? पहला फलन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? पहला फलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या आएगा? देखो लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास आएगा पहला फलन, पहला फलन, कोई छेड़खानी नहीं मेरे साथियों, एज इट इज लिख देंगे। दूसरे का क्या करेंगे? दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन करेंगे। दूसरे का समाकलन कर दिया, ऋणात्मक चिन्ह क्या लगाएंगे? विशेष रूप से सूत्र को आपको ध्यान रखना, ऋणात्मक चिन्ह। फिर क्या लिखेंगे? पहले फलन का अवकलज, पहले फलन का अवकलज लिखेंगे, पहले फलन का अवकलज का अवकलज मेरे भाई। क्या लिखेंगे? पहले फलन का अवकलज लिख दिया, गुणे में दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन और इसका कंप्लीटली समाकलन। यानी कि क्या कहना चाहता है? पहले का अवकलन करो मेरे साथियों और दूसरे का समाकलन करो और उसका कंप्लीट समाकलन करो, यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब मेरे साथियों से मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की मेरे भाई कोशिश करता हूं। क्या एग्जांपल लेते हैं? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए, देखो क्या एग्जाम्पल है? माना हमारे पास एग्जाम्पल है क्या? समाकलन x cos x, ये हमारे पास एग्जाम्पल है भाई। x क्या है यहाँ पर? बीजगणितीय फंक्शन, और cos क्या है? त्रिकोणम यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एल्जेब्रिक है, ये त्रिग्नोमेट्रिक है। अब मेरे साथ तो इसमें एक ये सिस्टम है भाई, अवकलज वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप जिसको चाहें उसको मान सकते हैं, पहला फलन और दूसरा फलन। यहां पर ऐसे नहीं होगा, यहां पर एक नियम लगेगा और वो नियम है मेरे साथियों आइलेट। आइलेट का मतलब क्या है? आइलेट का जो मतलब है वो ये है आइलेट। आइलेट का मतलब मेरे साथियों क्या है? आइलेट का मतलब है, देखो इसका मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स। और एल का क्या मतलब है? लघुगण के फलन, यानी कि लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन।
इस ए का मतलब क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन, इसका मतलब है मेरे भाई एलजेब्रिक फंक्शन। और इसका क्या मतलब है, त्रिकोणमिति फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि इस नियम के अकॉर्डिंग आपको पहला फलन और दूसरा फलन मानना होगा मेरे भाई, इस नियम के अकॉर्डिंग। कैसे, अब ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आपको यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो यहाँ पर कहीं पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर नहीं आ रहा है। एलजेब्रिक नजर आ रहा है और त्रिकोणमिति नजर आ रहा है। तो एलजेब्रिक पहले आ रहा है आइलेट में या त्रिकोणमिति पहले आ रहा है? एलजेब्रिक पहले आ रहा है मेरे साथियों। तो पहला फलन हमें किसे मानना चाहिए? पहला फलन हमें मानना चाहिए एलजेब्रिक को या त्रिकोणमिति को? एलजेब्रिक को। लेकिन मेरे साथियों विपरीत चलना है थोड़ा सा। क्या मान लेते हैं इस बार, इसको मानकर देख लेते हैं एक बार। पहला फलन मैं cos x को मानकर देखता हूं कि क्या ऐसी दिक्कत आती है मेरे साथ इसको मानने पर। तो चलिए भैया मानते हैं, पहले उल्टा करते हैं फिर इसको सीधा करेंगे ही। सीधा तो हम करेंगे मेरे साथियों, उल्टी चीजों को तो सीधा करना हमारा कार्य है। तो देखो cos x को मैं मान लू पहला फलन और इसको मैं मान लू दूसरा फलन। तो मेरे दोस्तों पहला क्या सूत्र है? अरे सूत्र क्या है, पहला फलन एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर सूत्र क्या है, आगे क्या है, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर नेगेटिव साइन। कौन सा साइन मेरे भाई, नेगेटिव साइन। तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया, फिर मैंने क्या लगाया, समाकलन लगाया और पहले फलन का अवकलज। कोस एक्स का अवकलज मुझे आप बता दीजिए। तो कोस एक्स का अवकलज मुझे बताना पड़ेगा आपको, और इसका अवकलज होता है मेरे भाई माइनस में साइन एक्स। समाकलन तो साइन एक्स होता है, लेकिन अवकलज कितना होता है, माइनस में साइन एक्स। तो यार माइनस चिन्ह मेरा बाहर आ गया। अब माइनस और माइनस कितना हो गया मेरे भाई, ये माइनस और माइनस ये हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, प्लस। आप क्या बात करते हैं, मैंने लिख दिया कोस एक्स का अवकलज, लिख दिया भाई साइन एक्स। दूसरे का समाकलज यानी दूसरे का समाकलज लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो आएगा उसका कंप्लीटली हम क्या करेंगे, उसका भी कंप्लीटली हम समाकलज करेंगे मेरे साथियों, उसका भी कंप्लीटली क्या करेंगे, समाकलज। तो मैंने cos x को तो यहां पर लिख दिया, x का क्या अवकलज, क्या समाकलज आएगा, x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला मेरे साथियों, बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे साथियों। तो cos x, x का क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बाई 2। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव साइन मैंने लगा दिया। साइन एक्स का क्या करेंगे अब भाई, साइन एक्स का तो आपका लिखा पड़ा है, तो मैंने साइन एक्स को छोड़ दिया। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, अरे एक्स की पावर n बाई 2। तो अब कलर हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती आई है, तो इस बार भी बाहर आएगी। एक्स स्क्वायर मैंने लिख डाला, dx मेरे साथ। ये क्या हो गया, देखो यही तो खेल हो गया कि कॉम्प्लेक्स बन गया सवाल। पुनः आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज करना होगा मेरे साथियों। इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की सवाल को कोई हमारी जरूरत नहीं है। इसकी बजाय अगर हम इसे पहला फलन मानते हैं तो इसका हम इजीली ज्ञात कर सकते थे, इजीली ज्ञात कर सकते थे। यानी कि इसलिए हमने आइलेट वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, आइलेट वाली ट्रिक है ना, इसलिए हमने इसको निकाला है मेरे साथियों। क्योंकि पहला फलन इसको मानेंगे ना तो इजीली इसका आप एंटी डेरिवेटिव ज्ञात कर पाओगे। अगर आप किसी को भी रेंडमली मान लोगे ना तो आपको एंटी डेरिवेटिव मेरे साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, अब हम पहला फलन एलजेब्रिक को मानकर चलेंगे। इस बार हम पहला फलन किसको मानकर चलेंगे, एलजेब्रिक को, यानी कि त्रिकोणमिति वाले को मानकर चलेंगे मेरे साथियों। तो पहला फलन मैं मान लेता हूं। इस बार पहला फलन, पहला फंक्शन क्या है हमारा, x, यानी कि एलजेब्रिक। अब करते हैं वही फॉर्मूला, वही सब चीज लगेगी। तो मैंने मेरे साथियों क्या लिखा, देखो x लिख दिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। समाकलन cos x, दूसरे का समाकलन, तो मैंने समाकलन चिन्ह लगाया और cos x लिख दिया भाई, कोई दिक्कत। धनात्मक चिन्ह लगेगा ऋणात्मक लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह। अब क्या करेंगे, पहला फलन x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, 1, y का y के सापेक्ष 1, t का t के सापेक्ष 1। कहने का मतलब है यानी कि जिसके सापेक्ष हम अवकलज करते हैं 1 हो जाता है, अगर t का करते हैं तो, यानी कि उसकी पावर अगर 1 है मेरे भाई। अब बात करते हैं देखो cos x की। cos x का समाकलज कितना होता है, इसका समाकलज हमारा sin x।
अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई देखो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है मेरे भाई कितना, कोस एक्स या माइनस में कोस एक्स, माइनस में कोस एक्स, समाकलन इसका माइनस में कोस एक्स होता है, तो एक्स लिख दिया कोस एक्स, और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स लिख दिया, एक्स साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स का समाकलन धनात्मक नहीं ऋणात्मक में कोस एक्स, तो ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक, कोस एक्स मेरे साथियों मैंने लिख दिया। तो यही इसका एंटी डेरिवेटिव है, प्रत्यवकलज है, समाकलज है, एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे साथियों। अगर अब आप इसका अवकलज करोगे, इसका अवकलज हम कर दें तो हमारे पास यही आ जाएगा मेरे साथियों। इसका अवकलज करेंगे तो यही आ जाएगा, आएगा या नहीं देख लेते मेरे साथियों। ये इसमें हम रूट एक्स साइन एक्स में ये इतनी विधि काम नहीं आती। एक बात है कि हर सवाल में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, रूट एक्स साइन एक्स में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे खंड से समाकलन का मेरे साथियों। देखते हैं उसको क्यों नहीं कर पाएंगे, आ जाइए देखते हैं मेरे दोस्तों और साथियों। देखो रूट एक्स वाला सवाल क्या है और क्या नहीं कहता हमसे। रूट एक्स वाला सवाल क्या कहता है, रूट एक्स क्या कहना चाहता है ये रूट एक्स वाला, देखो हमारे पास है क्या रूट एक्स का, यानी कि क्यों इसका कोई आपको एंटी डेरिवेटिव है ही नहीं, यानी कि रूट एक्स साइन एक्स किसका किसी का भी डेरिवेटिव मेरे भाई नहीं है। बात करते हैं रूट एक्स और साइन एक्स की, रूट एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें हम यूज करके देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। कैसे यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखो पहला फलन तो यही माना जाएगा हमारा अलजेब्रिक, दूसरा फलन हमारा त्रिकोणमिति। पहला फलन को मैंने एज इट इज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं करी, कोई ना दिक्कत समस्या हमें आई, समाकलन चिन्ह लगाया मैंने और साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आई। अब क्या लगाएंगे मेरे भाई, अब लगाएंगे हम ऋणात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। लगाया या नहीं लगाया, मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं रूट एक्स का अवकलज डी बाई डी एक्स, क्या आएगा रूट एक्स का अवकलज यानी कि एक्स की पावर मेरे भाई 1/2, 1/2। अब क्या करेंगे, साइन एक्स का समाकलन लिखेंगे, साइन एक्स का समाकलन रूट एक्स साइन एक्स का क्या आएगा, फिर साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस में कोस एक्स, ऋणात्मक चिन्ह, एक्स की पावर 1/2 का अवकलज कैसे करेंगे, पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर को आगे लेकर आएंगे मेरे भाई, पावर में से एक कम कर देंगे, यानी कि आपके पास क्या आएगी 1/2। और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, और तो आती है तो मेरे भाई आती है, तो 1/2 मैंने लिखा, 1/2 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, यहां पर बचेगा क्या, साइन एक्स, इसका समाकलन हो देख लेते हैं। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है मेरे भाई, माइनस में कोस एक्स, माइनस चिन्ह बाहर जाएगा तो ये दो ऋणात्मक है, ये भी तो धनात्मक हो जाएगा, तो मैंने प्लस साइन लिख दिया। यहां पर आपके पास क्या बचेगा, पावर तो आगे आई गई, एक्स की पावर 1/2 में से एक माइनस करो, माइनस में 1/2 कितना बच जाएगा मेरे भाई, माइनस में 1/2, एक्स की पावर माइनस में 1/2 कोस एक्स डीएक्स। यही तो मेरे साथ गेम है, यही तो गेम है जो हमें पता करना है, क्योंकि कोस एक्स डिवाइड में रूट एक्स डीएक्स का कोई प्राथमिक अवकलज है पॉसिबल ही नहीं है। इस कोस एक्स डिवाइड में रूट एक्स का कोई भी प्राथमिक अवकलज है नहीं, इस कारण से हम इसका प्राथमिक अवकलज ज्ञात नहीं कर सकते। इसी कारण से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज मेरे साथ हम करेंगे नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज तब कर सकते हैं जब कोई इसमें लिमिट दी गई हो, और इस टाइप के सवाल एनडीए में पूछा जाना बिल्कुल बहुत कम चांसेस है मेरे साथियों, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि इस टाइप के सवाल आपसे एनडीए एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्योंकि इसमें क्या है भाई यार, इसका एंटी डेरिवेटिव भी नहीं पता, हमें प्राथमिक अवकलज ही नहीं पता, प्राथमिक समाकलज नहीं पता, तो इसका हम एंटी डेरिवेटिव क्या नहीं ज्ञात कर सकते, एंटी डेरिवेटिव ज्ञात नहीं कर सकते मेरे साथियों। तो भैया अब क्या करते हैं, एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। क्या बात सीखते हैं, देखो काम की तो है मेरे साथियों, क्या बात है, ये बात है, देखो जो आपने ये सवाल किया था, कौन सा सवाल मेरे भाई, एक्स कोस एक्स वाला, कौन सा सवाल किया था, एक्स कोस एक्स वाला, एक्स कोस एक्स वाला जो हमने सवाल किया था, पहला फलन इसको माना था, एक्स को मैंने पहला मान लिया, और कोस एक्स को मैं दोबारा लिख देता हूं मेरे साथियों। क्या आया था इसका आंसर, इसका आंसर आया था हमारा एक्स
साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी। लेकिन मेरे दोस्तों और मैं साथियों, इसमें मैंने द्वितीय फलन, दूसरे फलन में कोई भी अचर, दूसरे फलन का समाकलन करते टाइम कोई भी अचर नहीं लिखा। और हम जब भी समाकलन करते हैं तो अचर तो लिखते हैं। अचर क्यों नहीं लिखा, आ जाइए इसको अब समझ लेते हैं क्यों हमने अचर नहीं लिखा। अचर हमने इसलिए नहीं लिखा मेरे भाई, क्यों नहीं लिखा, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहला फलन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत, cos x को मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह लगाया, पहला फलन का अवकलज एक हो गया cos x dx। अरे cos x का कितना हो गया, sin x, क्या समाकलज। देखो cos x का समाकलज sin x हो गया, यहां पर cos x dx माइनस में है। अब मेरे साथियों क्या करते हैं, देखो x लिखा, इस cos x का, इस cos x का, किस cos x का, इस cos x का जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, sin x। कोई मैंने अचर नहीं लिखा तो मेरे साथियों मैं मान लेता हूं इसमें k मैंने अचर जोड़ दिया, यानी कि sin x प्लस में k मैंने लिख दिया, ऋणात्मक चिन्ह मैंने लगा दिया। और यहां पर देखिए sin x का क्या लिख दिया मैंने, cos, क्या लिखा मेरे भाई, cos x। ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, ऋणात्मक और ऋणात्मक हमारा धनात्मक हो गया। क्या हो गया, इसका तो धनात्मक हो गया, लेकिन के अचर रह गया मेरे साथियों, के हमारा अचर रह गया। यानी कि क्या क्या चक्कर है, गलती हो रही है मेरे साथियों। क्या गलती कर रहे हैं हम, ये गलती कर रहे हैं कि ऋणात्मक चिन्ह एच डी छोड़ दिया। अरे आप पास ये भी तो था यहाँ पर, अरे ये नहीं था कि मेरे भाई, ये भी तो था या नहीं था, बिल्कुल था। क्या था ये देखो, द्वितीय फलज का समाकलन करते समय मैंने अचर नहीं लिखा था, तो मैं एक इसका अवकलन तो मैंने एक कर दिया, इसका समाकलन मैंने करा तो साइन एक्स प्लस में के, अचर भी तो लिखना जरूरी है तो मैंने अचर लिख दिया। मानो मैंने अचर लिखा, वैसे ये लिखना व्यर्थ है, अभी आपको पता चल जाएगा, इसका लिखने का कोई भी हमें फायदा नहीं है। देखिए मेरे भाई एक्स साइन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को मैंने, प्लस में के एक्स, ऋणात्मक साइन एक्स अलग अलग करके क्या करेंगे अवकलज, साइन एक्स माइनस चिन्ह यहां पर मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग करके समाकलित करा जाएगा, के डीएक्स। क्या हो गया मेरे भाई, के डीएक्स। अब क्या करेंगे, आप देखिए क्या करेंगे, समाकलित करेंगे तो एक्स साइन एक्स, क्या लिख दिया, एक्स साइन एक्स प्लस में के एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलज क्या आएगा, साइन एक्स का समाकलित क्या आएगा, कोस एक्स। तो मैंने कोस एक्स लिख दिया, और इसका माइनस में कोस एक्स होता है ना समाकलित, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस में कोस एक्स माइनस में के। अचर राशि अकेली आती है तो उसका क्या समाकल आ जाता है, चर गुना में आ जाता है। यहां पर चर क्या है, एक्स, तो कितना आ जाएगा, के एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। के एक्स धनात्मक ऋणात्मक खत्म, कैंसिल हो जाते हैं मेरे साथियों, तो क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी। क्या बचा, वही बचा एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स सी। यानी कि द्वितीय फलन का समाकलन करते समय, द्वितीय फलन का समाकलन करते समय अक्षर लिखने का कोई भी फायदा नहीं है मेरे साथियों, व्यर्थ है, कट जाएगा वो तो, इसलिए अक्षर लिखने का कोई फायदा नहीं है, अक्षर नहीं लिखेंगे। अब एक छोटा सा सवाल और करके देख लेते हैं मेरे साथियों, इसी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ही वो बेस्ड है, तो उसको भी हम करके देखते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे अगले लेक्चर से भाई। तो पहला ये क्या सवाल है, अरे क्या सवाल है, एग्जाम्पल है मेरे साथियों, एग्जाम्पल एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स, एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स, क्या है, एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। मेरे साथियों क्विज में अब आपके पास शानदार सवाल आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड, एनडीए एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, तो क्विज में बड़े ध्यान से देखना होगा। समाकलन एक्स को किसको मानेंगे यार, पहला फलन आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग हम किसको पहला फंक्शन मानेंगे मेरे भाई, आइलेट के अकॉर्डिंग हम पहला फलन मानेंगे एल्जेब्रिक को, क्योंकि ई की पावर एक्स का मतलब तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फलन है मेरे भाइयों। ए तो ए को मैंने मान लिया, पहला एक्स को पहला माना, दूसरा ई की पावर एक्स डीएक्स, ऋणात्मक चिन्ह लगाया, डी बाई डी एक्स पहला फलन का अवकलन कर दिया और दूसरे का मैंने समाकलन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। एक्स लिखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लिख दिया, ऋणात्मक चिन्ह का ऋणात्मक लगा दिया, एक्स इसका अवकलन एक हो जाएगा और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा प्लस सी। क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस एक प्लस सी, यही हमारा
फाइनल आंसर है मेरे साथियों ई की पावर एक्स एक्स माइनस एक प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं आई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इजीली हमने उपयोग करा। तो मेरे साथियों हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझ लिया है, सीख लिया है। अगले लेक्चर से हम प्रश्नावली 7.6 एक्सरसाइज 7.6 को शुरू करने जा रहे हैं और क्विज में एनडीए में जो पीवाई को आए हुए हैं उनको पूछेंगे। शॉर्ट्स वीडियो में हम उनसे आपसे पूछ लेंगे मेरे साथियों। तो अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, एनीथिंग कुछ भी, तो प्लीज इसको लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।